सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और फर्दर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। जेटेट की इस क्लास में सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग विज्ञान विषय में महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो जेटेट एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। तो फ्रेंड, आप वीडियो पूरा देखना। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, जीवाणु बैक्टीरिया जनित रोग है। ठीक है, जीवाणु से बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है हमें वो बताना है। पहला ऑप्शन आप देख रहे हैं हैजा है, दूसरा ऑप्शन है प्लेग, या तीसरा ऑप्शन है टाइफाइड, या चौथा ऑप्शन में इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हमारा सही होगा। ठीक है, सारे हैजा प्लेग टाइफाइड सारे किनसे होने वाले रोग हैं, बैक्टीरिया जीवाणु से होने वाले रोग हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब चलिए हम लोग ट्रिक के माध्यम से जीवाणु बैक्टीरिया से जितने सारे रोग होते हैं उन सबको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। ठीक है, तो ट्रिक क्या है हमारा, ट्रिक है गोटी ने नीमो को छठा सीडी प्ले करने को कहा। ठीक है, गोटी ने नीमो को छठा सीडी प्ले करने को कहा। आप इस लाइन को क्या करना, 4 से 5 बार अच्छे से रीड कर जाना। अगर आप इस लाइन को याद कर लेते हो तो जीवाणु बैक्टीरिया से होने वाले सारे रोग को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कैसे वो देखते हैं। चलिए, क्या है हमारा, गोटी ने नीमो को छठा सीडी प्ले करने को कहा। ठीक है, तो इसमें गोटी, गो से हमने क्या बनाया, गोनोरिया। ठीक है, टी से क्या बनाया हमने, टेटनस, है ना, टिटनस। तो गोटी, गोटी से तो गो से हो गया हमारा गोनोरिया, टी से हो गया टिटनस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नीमो, नीमो से हो गया निमोनिया। ठीक है, और को से हो गया कोड़। अब है छठा, तो छठा से अक्षर से क्या होता है, क्षय रोग होता है। ट से क्या होता है, टाइफाइड होता है टा से। ठीक है, अब सी आया सी डी, तो सी से बन गया सिफिलिस, डी से हो गया डिप्थीरिया, प्ले से हो गया प्लेग, करने को यहाँ पे साइलेंट रहेगा। ठीक है, और लास्ट में बचता है हमारा कहा, तो क से हो गया हमारा काली खांसी, और हा से हो गया हैजा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको आसानी से याद हो जाएगा ये। आप क्या करना, सिर्फ इस लाइन को आप क्या करना, सिर्फ अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, अब इससे क्या होगा कि सारे बैक्टीरिया जनित रोग हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घोल से लाल लिटमस को नीला हो जाता है। एक घोल से लाल लिटमस क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। इसकी पीएच मान क्या होगी, तो इसकी पीएच मान क्या होगी, 7 से ज़्यादा होगी, 4 होगी, 5 होगी या 6 होगी, तो 7 से ज़्यादा होगी। ठीक है, तो पीएच मान, पीएच स्केल क्या होता है वो देख लेते हैं। पीएच स्केल मतलब इसमें होता है, पीएच का फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है। कोई भी जल या कोई भी हो वो 7 पे न्यूट्रल होगा। अगर 7 से ज़्यादा इधर 14 की ओर बढ़ता है तो ये क्षार बढ़ेगा। ठीक है, अगर 7 से कम होता है तो इसमें एसिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, तो 7 से ज़्यादा हो रहा है मतलब वो घोल क्या होगा हमारा, क्षार होगा, बेस होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी वैक्सीन डैश से सुरक्षा प्रदान करता है। जो बीसीजी वैक्सीन होती है किससे सुरक्षा प्रदान करता है वो हमें बताना है। पहला है पोलियो, दूसरा है निमोनिया, तीसरा है डिप्थीरिया रोग, या चौथा है क्षय रोग। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, क्षय रोग से बीसीजी टीका हमें क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, अब बीसीजी वैक्सीन की खोज किसने की थी वो जान लेते हैं। तो फ्रेंच बैक्टीरियोलॉजिस्ट अल्बर्ट कैलमेट और केमिली गुरेन ने विकसित किया था बीसीजी टीका को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विटामिन डी की कमी का लक्षण है। विटामिन डी की कमी का लक्षण जो बीमारी है वो हमें बताना है। पहला है त्वचा और आंखों का पीला होना। ठीक है, दूसरा है पतला नाखून, तीसरा है उंगलियों में महसूस करने की कमी, या फिर बच्चों में नर्म हड्डियां। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ पे सही होगा, बच्चों में नर्म हड्डियां। ठीक है, विटामिन डी की कमी से ये रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, विटामिन डी का और रासायनिक नाम क्या होता है वो याद कर लेते हैं। तो कैल्सीफेरोल होता है। ठीक है, विटामिन डी को हार्मोन विटामिन या फिर सन साइन भी कहा जाता है। ठीक है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। तो त्वचा के माध्यम से सांस कौन लेता है वो हमें बताना है। चूहा लेता है, मछली लेता है, कबूतर लेता है, या मेढक लेता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, मेढक। मेढक जो है वो त्वचा से क्या करता है, सांस लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? ऑप्शन है हमारे पास पुतली द्वारा, आइरिस द्वारा, कॉर्निया द्वारा या रेटिना द्वारा। तो किसके द्वारा नियंत्रित होती है? पुतली के द्वारा नियंत्रित होती है। ओके, मानव आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा पुतली द्वारा नियंत्रित होती है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? जीवाश्म ईंधन कौन सा नहीं है वो बताना है। कोयला नहीं है, एलपीजी नहीं है, बायोगैस नहीं है या प्राकृतिक गैस नहीं है, जीवाश्म ईंधन बताना है। तो एलपीजी, एलपीजी क्या है? एलपीजी एक पेट्रोलियम गैस है, ये जीवाश्म ईंधन नहीं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग एक है, लौंग क्या है वो बताना है। सूखा हुआ फूल है, फल है, बीज है या बड़ी हुई जड़ है? तो लौंग क्या है? एक सूखा हुआ फूल है। ओके, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी के कारण कौन सा बीमारी होती है? विटामिन सी के कारण कौन सी बीमारी होती है तो वो बताना है। पहला ऑप्शन है रक्त में कमी, रक्त की कमी, पीलिया, रिकेट्स या फिर स्कर्वी। तो स्कर्वी, ऑप्शन डी हमारा सही होगा यहाँ पे। ठीक है, विटामिन सी की कमी से कौन सी रोग होती है? स्कर्वी रोग होती है। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला धातु क्या है? या कौन सी धातु है जो पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में मिलती है वो बताना है। एल्युमिनियम, सोना, चांद, सोना है, तांबा है, लोहा, क्या मिलती है वो बताना है। तो क्या मिलती है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला धातु है। ठीक है, नेक्स्ट है, और बात करते हैं सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन है, लगभग 47% ऑक्सीजन पाया जाता है। ठीक है, और बात करें सिलिकॉन की बात करें तो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला अर्धचालक है। ठीक है, आप तीनों याद रखना, अगर धातु पूछे तो एल्युमिनियम हो जाएगा, तत्व पूछे तो ऑक्सीजन हो जाएगा, और अर्धचालक पूछे तो सिलिकॉन हो जाएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बांझपन रोधी विटामिन है, तो बांझपन रोधी विटामिन कौन सी है वो बताना है। विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के। तो क्या होगी? विटामिन ई होगी। ठीक है, विटामिन ई को क्या बोला जाता है? बांझपन रोधी विटामिन बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। क्लियर? और इस विटामिन को प्रजनन विटामिन भी कहते हैं क्योंकि यह जन्म क्रियाओं के लिए आवश्यक होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। जलीय, जलीय भी होना चाहिए तथा कीटभक्षी पौधा दोनों होना चाहिए। ठीक है ना? तो क्या है? ऑप्शन है हमारे पास न्यूट्रीकुलेरिया या डायोनिया, ड्रोसेरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ओके, न्यूट्रीकुलेरिया ये क्या है? एक जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है। क्लियर? यह सूक्ष्म जलीय जीवों को अपना शिकार बनाता है तथा उनसे पोषण प्राप्त करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कार्बन के बहुत अधिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बन के बहुत सारे यौगिक हैं, इसका रीजन क्या है वो बताना है। तो ऑप्शन है यह अधातु है। ठीक है, यह एक अधातु है और इसकी संयोजकता 4 है, या फिर यह संयोजी बंध बनाता है, या इनमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति अधिक है, या फिर इसके यौगिक ज्वलनशील है और गलनांक तथा क्वथनांक कम है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 3 सही होगा, सी सही होगा। ठीक है, इसमें श्रृंखलन की प्रवृत्ति क्या है? अधिक है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा तत्व है जिसमें श्रृंखलन का गुण सबसे अधिक पाया जाता है। श्रृंखलन गुण के कारण ही कार्बन के सर्वाधिक यौगिक हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यता, समानता पर ध्वनि की चाल अधिकतम होती है। समानता किसमें ध्वनि की चाल अधिक होती है वो बताना है। हाइड्रोजन पे होती है, हाइड्रोजन गैस पे होती है, या फिर नाइट्रोजन गैस में होती है, या ऑक्सीजन गैस में होती है, या सभी गैसों में बराबर होती है वो बताना है। तो किसमें अधिक होगी? हाइड्रोजन में। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। समानता हाइड्रोजन गैस में ध्वनि की चाल क्या होती है? अधिकतम होती है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 15 है, न्यूनतम संभव ताप है। कितना न्यूनतम ताप हो सकता है वो बताना है। 0 डिग्री सेल्सियस या 0 डिग्री फ़ारेनहाइट या -273 डिग्री सेल्सियस या -273 केल्विन। ठीक है, तो क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। -273 डिग्री सेल्सियस क्या है? न्यूनतम ताप हो सकता है, इतना संभव है। ठीक है,
तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। तो फ्रेंड वीडियो कैसा रहा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर दे, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।